मुक़द्दस महीना जो है वो चल रहा है और हम आखिरी अशरे में दाखिल हो गए हैं। और ये अशरा जो है वो अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से माला माल है। ख़ासकर हमें जो है वो शब क़दर, जुमअतुल विदा, ईद जैसे अहम तकारीब आ रही हैं और बहुत से खुशी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे के बाद, तकरीबन 4-5 साल के बाद जुमअतुल विदा और शब क़दर और ईद के जो है प्रोग्राम वो मुनक़्क़द होंगे इंशाअल्लाह। और इस हवाले से आज अंजुमन की एक अहम नशस्त हुई और हमने जायज़ा लिया यहाँ इंतज़ामात का, ख़ासकर साफ़ सफाई का जो मामला है और बिजली, पानी वगैरह। चूँकि हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह शहर व गाम से लोग आएंगे और जुमअतुल विदा ख़ासकर हम तवक्का रखते हैं कि इंशाअल्लाह उस दिन अल्लाह के हुज़ूर दुआएं होंगी। और अंजुमन औक़ाफ़ ने फ़ैसला किया है कि जुमअतुल विदा जो है वो यौम दुआ के तौर पे मनाया जाएगा और तौबा और इस्तिग़फ़ार की ख़ुसूसी मजलिस का इंशाअल्लाह इनेकाद किया जाएगा ताकि अल्लाह के हुज़ूर हम गिड़गिड़ाएँ और माह रमज़ान को हम अलविदा इस तरह कहें कि हमारी गुनाहों की बख्शिश हो और अल्लाह ताला हमें जो है वो बेहतर दिन दिखाए। तो हम तवक्का रखते हैं कि इंशाअल्लाह जो है वो इंतज़ामिया भी हर तरह से उसमें कोऑपरेट करेगी। और जहाँ तक औक़ाफ़ का ताल्लुक़ है तो औक़ाफ़ की जो कमेटी है इंशाअल्लाह, हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे नौजवान हैं, तो हत्तल मक़दूर हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे इंशाअल्लाह लोग नमाज के लिए आएंगे, इबादत के लिए आएंगे, उनके लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ामात हम जो है वो मुहैया कर सकें। इसके साथ साथ हम ये भी तवक्का रखते हैं कि इंशाअल्लाह जो लोग देर से आएंगे उनसे हम कहेंगे कि अगरचे औक़ाफ़ ने पूरा इंतज़ाम किया है यहाँ पे फ़र्श फ़ुरूश का और बागों की भी आप हालत देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी सिचुएशन है बागों की और पार्कों की, लेकिन जो लोग देर से आएंगे तो उनसे हम कहेंगे कि वो अपना जो मुसल्ला है वो साथ लेके आएँ ताकि उन्हें नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जो इस वक्त इस मरहले पे इन अयाम में लोग ज़कात, खैरात, सदक़ात के हवाले से उनको उसका भी एहतमाम करते हैं, तो उसमें तमाम गरीबों को, नादारों को, मिस्कीनों को, लाचारों को वो याद रखें और ये जो बात जो है यकीनी बनाएं कि इंशाअल्लाह ईद की खुशियों में हम उस तबके को भी शामिल रख सकें जो हमारा पसमानदा तबका है, गरीब तबका है, और उनको जो है ईद की खुशियाँ नसीब हों तो उसमें लोग मावनत करें। सदक़े फ़ितर का ऐलान तो पहले ही हो चुका है कि 70 रुपीज़ पर हेड है। वो आवाम जो है और जो मुसलमान हैं कोशिश करें कि नमाज ईद की अदायगी से क़बल वो अदा हो और उसके साथ साथ ज़कात और बाकी जो खैरात है वो भी आप करें। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इदारे काम कर रहे हैं, हमारा भी एक छोटा इदारा काम कर रहा है दारुल खैर के नाम से, तो हम तवक्का रखते हैं कि उसमें भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा देंगे ताकि जो कि इफ़ेक्टिव्स हैं हम उनकी भी मदद और मावनत कर सकें। और हम तवक्का रखते हैं कि इंशाअल्लाह पूरे जो इस वक्त जो हमारे नौजवान हैं, ये महीना बिल्कुल मैं कहूँगा कि कुछ ही अब दिन बाकी रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करें कि इन दिनों, इन रातों को अल्लाह ताला की ज़्यादा इबादत हो। गनीमत है ये अय्याम, मालूम नहीं कि इंशाअल्लाह अगले साल कौन होगा कौन नहीं होगा, तो हम अपने अमाल में भी जो है वो इजाफा करें और सबसे अहम बात है कि अपने अमल में खुलूस पैदा करें और ये जानें कि हम जो इबादत कर रहे हैं ये सिर्फ अल्लाह के लिए है। और बार बार मैंने इस महीने जहाँ जहाँ मौका मिला मुझे बात करने का, आवाज़ तबलीग का, तो मेरा फोकस ही यही था कि इस्लाह माशरा के हवाले से इंशाअल्लाह जुमअतुल विदा को जो मेरी तकरीर होगी उसमें भी मैं इस्लाह माशरा के हवाले से डिटेल में बात करूँगा, क्योंकि जो डिटेल्स हमारे पास भी जमा हुई हैं ख़ासकर मनशियात के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से, ये एक बहुत बड़ा नासूर बनता जा रहा है हमारे समाज में। तो इंशाअल्लाह उसमें हम काम भी करेंगे। इंशाअल्लाह हमारा इरादा है कि ईद के बाद एक इजलास बुलाया जाए वादी गिर सतह पे उलमा का, अइम्मा का और यहाँ की जो मजहबी तंजीमें हैं उन सब का, ताकि हम मिल बैठ के इस पे सोचें कि किस तरह से हमें इसका जो है वो रोकथाम करना है। और मुझे अच्छी बात है कि खुशी की बात है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें कोई ताउन करती है, हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से लग रहा है कि पुलिस भी काफ़ी एक्टिव हो गई है उन क्रिमिनल्स के खिलाफ जो कि इस ड्रग में इन्वॉल्व हैं, तो अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है तो हम तो साथ है, उसके अवाम साथ देगा।
ایسے لوگوں کے خلاف کڑی سے کڑی ایکشن لیا جانا چاہیے جو کہ ہماری نسل کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں. تو اس میں ہم پورا تعاون دیں گے, عوام پورا تعاون دے گا, یہاں کی مذہبی تنظیمیں پورا تعاون دیں گے, اس ناسور سے وہ بچی رہے. تو انشاءاللہ جو ہے کچھ اور باتیں بھی ہیں, انشاءاللہ آخر جمعہ پہ کریں گے. کہا گیا کہ وہاں پہ عید نماز نہیں ہوگی. جی ہاں, وقف نے یہ اعلان کیا ہے کہ عیدگاہ کی حالت بہت خراب ہے, لیکن مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 1 سال کا عرصہ ان کے پاس تھا کہ وقف جو ہے اس میں انیشیٹو لیتا. میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, لیکن اگر وقف جو ہے اس میں انیشیٹو لیتا, آئی ایم شیور کہ عوام بھی اس میں سارے تعاون دیتے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ عید جو ہے وہ عید کی نماز کا حکم جو ہے وہ کھلے میدان میں ہے. اب چونکہ اب وہاں پہ گراؤنڈ کی حالت بہت خستہ ہے, بہت خراب ہے, تو اس حوالے سے انشاءاللہ پھر ایک آدھ دن میں ہم بھی فیصلہ لیں گے کہ عید کی نماز غالباً شاید ہمیں جامع مسجد میں ہی پڑھنی پڑے پھر, تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کو مطلع کیا جائے گا. اس میں جہاں پتہ نہیں آپ کو موقع ملا سننے کا یا نہیں ملا, میں نے کل جو سرائے بالا میں میری جو خطاب کا تقریر تھی وہ اسی موضوع پہ تھی کہ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ جو ہم علماء کے اجلاس برا رہے ہیں, ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جو بھی عالم, جو بھی خطیب, جو بھی واعظ اگر کسی مسلک کو نشانہ بناتا ہے, کسی پریکٹس کو ٹارگٹ کرتا ہے, کسی عمل کو ٹارگٹ کرتا ہے, تو ہم دینی تنظیموں کے توسط سے سارے مل کر جو ہے اس کے خلاف ایکشن کا اعلان کریں گے, اور اس میں عوام کو بھی ساتھ دینا ہے, عوام کو بھی جو ہے وہ تعاون دینا ہے, اور خاص کر میں آپ حضرات کا, چونکہ الحمدللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے جہاں پہ مسائل کو ان کو اٹھا رہے ہیں, ایشوز کو اٹھا رہے ہیں, وہاں پہ سوشل میڈیا کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں سے دور رہے اور ایسے لوگوں کو پروموٹ نہ کیا جائے جو کہ نفرت کی بات کرتے ہیں, مسلکی تناؤ کی بات کرتے ہیں, آپس میں اختلاف کی بات کرتے ہیں. یہ رحمت کا مہینہ ہے, یہ رحمت کا یہ مذہب ہے, اور ہمیں رحمت اور بھائی چارہ, دوستی, ہمدردی, یہی اسلام کا پیغام ہے. اور